है सूर्य कुमार यादव को लेकर, उसके साथ आपके साथ लाइव जुड़ना था। जैसे कि हम हर दिन कहते हैं कि हमारे साथ आपको एक नया चेहरा यहाँ पर दिख जाते हैं। WWE को लेकर भाई लोगों ने लाइव किया था, बहुत ही शानदार यहाँ पर लाइव गया था, उसका भी इनका तभी हम परिचय देंगे, इनसे खुद करवाएंगे। लेकिन बात करते हैं सूर्य कुमार यादव को लेकर। अगर आप देखिए IPL में इस सीजन मुंबई का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। मुंबई टेबल में सबसे नीचे है और सबसे हैवी बैटिंग लाइनअप है उनकी। जिस तरीके से शुरुआत में हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी को लेकर बहुत ट्रोल हुए हैं, प्लस ट्रेडिंग को लेकर जो ट्रोल हुए थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे हिंट मिल रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस को छोड़ने वाले हैं। अब इसके पीछे का जो वजह है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने भी देखा मुंबई इंडियंस का जो प्रदर्शन रहा है, सूर्या का खुद प्रदर्शन, इवेंट टीम में जो सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है कि भाई कभी वो दो खिलाड़ी लड़ते हुए दिख जाते हैं, कभी खबर आ जाती है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। तो ये सारी चीजें रही हैं, इस पर हम बात करें, लेकिन पहले आप खुद ही हमारे व्यूअर को अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अमृत संतलानी है। जैसा कि हमने WWE के ऊपर एक लाइव किया था और आगे भी जुड़ते रहेंगे आपसे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी हम जुड़ते रहेंगे। इंग्लिश के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी में तो आप सब हम पे अपना प्यार बरसाते रहते हैं। आगे बात करते हैं जो सूर्य कुमार यादव की। और सीजन जब शुरू हुआ था तो इंजर्ड थे सूर्य कुमार यादव, शुरू में कुछ मैचेस मिस किए थे उन्होंने। NCA से फिटनेस सर्टिफिकेट उनका आया, उसके बाद उन्होंने मुंबई को ज्वाइन किया। सीजन की शुरुआत वैसी नहीं हुई थी मुंबई की जैसा वो चाह रहे थे। हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई थी, रोहित शर्मा और हार्दिक के बीच की जो कप्तानी के बारे में बहुत बातें की जा रही थी। उसके बाद सूर्या आए थे, टीम का जो सीजन है वो वैसा शुरू नहीं हुआ था जैसा वो नई एक नया एरा जिसको आप कहते हैं ना, अगर आप सोचें कि आप वैसा शुरू करना चाहें अच्छे तरीके से। और मुंबई का ये रिकॉर्ड रहा है, वैसे मुंबई कई सालों से लेकर के शुरू में उतने मैचेस नहीं जीत पाती है, वो ऐसा बाद में थोड़ा उनका रहता है कि थोड़ी बराबरी कर लेते हैं। वो लगता है कि भाई चलिए ठीक है, 5 मुकाबले आपने कोई दिक्कत नहीं है, लगातार 6 मुकाबले जीत जाएंगे, लेकिन सारी चीजें, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। ट्रोल हो रहे हो, कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है और उसका हमने चीजें देखी भी है। लेकिन सूर्या को लेकर हम जो बात कर रहे हैं, पिछला मुकाबला जब आप KKR से देखिए, एक ऐसा मुकाबला जिसमें लगभग जीतते जीतते हार गए, बहुत बड़ा टोटल भी नहीं, बिल्कुल 169 रन बनाए थे वहां पर पहले बैटिंग करते हुए KKR की टीम ने, और उसको भी नहीं चेस कर पाई मुंबई इंडियंस। लेकिन उसके बाद सूर्या जो है वहां पर खिलाड़ियों से बात करते नजर आ रहे थे, जो KKR की पूरी टीम थी वहां पर वो बात कर रहे थे। लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको एक तरीके से जोड़कर देखा, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, अगर आपने अच्छी पारी खेली तो आप बात तो करते ही रहते, बिल्कुल, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको लिंक करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी एक पोस्ट उन्होंने फिल सॉल्ट और इनका था, फिल सॉल्ट का सुनील नारायण का, जिसमें दोनों ऐसे एक फ्रेम में है, उस पर सूर्या का कमेंट आता। अच्छा। अब सूर्या KKR को लेकर अगर इतने एक्टिव रहेंगे तो जाहिर सी बात है लोग तो शुरू कर देंगे। बिल्कुल। और इस सीजन मुंबई का जैसा फॉर्म रहा है, जैसी परफॉर्मेंसेस रही हैं, बीच में ये भी खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या की और तिलक वर्मा की आपस में थोड़ी सी बहस हो गई है, लड़ाई हो गई है, कुछ रोहित शर्मा को बीच में आके उसको रोकना पड़ा, ऐसी कई अटकलें लगाए जा रहे थे। इस बारे में बहुत लोग इस बारे में बातचीत कर रहे थे, और ऐसे में होता है थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम में एक माहौल थोड़ा नेगेटिव हो जाता है ना, तो कई बार आप ऐसे बात करते हैं। अगले साल मेगा ऑक्शन भी है, तो क्या सूर्या आगे रहेंगे मुंबई के साथ? कप्तान अब हार्दिक ही रहेंगे मुझे लगता है। अगर हार्दिक को लेकर के आए तो अब आगे क्या सूर्य कुमार यादव को किस रोल में देखती है मुंबई, कहां तक ले जाना चाहती है मुंबई अपना? अब आगे की प्लानिंग तो कर रही होगी मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस, और कैंप में बातचीत भी चल रही होगी शायद। बिल्कुल बातचीत चलेगी, क्योंकि अगर आप देखिए ऑक्शन जो है अगले साल का जो ऑक्शन, उसको लेकर तो मीटिंग होनी थी, वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दी गई। अब उसमें क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आप नया नियम आने वाला था कि आप इतने खिलाड़ियों को जोड़ सकते हो। ये खबर आ गई थी कि कुछ बड़ी फ्रेंचाइजी चाह रहे हैं कि हम 8 खिलाड़ियों को रिटेन करें। बिल्कुल। बाद में लोगों को लगा भाई बड़ी फ्रेंचाइजी का नाम सामने आ रहा है, ये तो शायद मुंबई होगी या फिर चेन्नई होगी, क्योंकि मुंबई की ऐसी एक लाइनअप है जिसमें जैसे रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, तिलक हैं, हाँ, ईशान किशन है, जिनको उन्होंने बहुत आप नहीं चाहेंगे कि आपके खिलाड़ी यहाँ से जाएं। बिल्कुल। तो ये खबर निकलकर सामने आई। चलिए फिर बाद में आ गए कि नहीं, इतना नहीं होगा, आपके क्या होंगे, आप RTM को बढ़ाएंगे। बिल्कुल। मतलब आप तो जो राइट टू कार्ड होता है उसके तहत आप खिलाड़ियों को लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी लोगों ने बोला भाई 4 से ज्यादा करते हो तो कहीं ना कहीं गलत है उन टीमों के लिहाज से जो एक तरीके से अभी कमजोर लग रही है। उनके पास एक मौका होता है ऑक्शन में जाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, नए
खिलाड़ी लेके आने का। जैसे कई टीम है, जैसे पंजाब एक ऐसी टीम है जो शायद एक कप्तान तलाश रही है। शिखर धवन जो है वो अपने करियर के देखा जाए तो थोड़े एंड की तरफ आ रहे हैं। सैम करन अभी कप्तानी कर रहे हैं, शिखर इंजर्ड हैं, तो रोहित शर्मा को काफी लिंक किया जा रहा है पंजाब से। रोहित शर्मा को पंजाब से लिंक किया जा रहा है, बार बार हैदराबाद से जोड़ लेते हैं क्योंकि उनका वहां से संपर्क रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें ऑप्शन में कहीं ना कहीं अगर आप देखें, अगर 4 खिलाड़ियों के रिटेन की बात आती है, अब सूर्या कैप्टन भी नहीं, हार्दिक पांड्या को आपने कैप्टन बनाया, जाहिर सी बात है टीम में अगर हार्दिक तिलक वर्मा की लड़ाई की खबर सामने आती है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं माहौल तो टीम का खराब करती है कि आपके यहाँ पर। और सबसे पहली बात की माहौल तो वहीं से खराब हो जाता है जब आप हार्दिक पांड्या को ट्रेड करके अपनी टीम में लेकर आते हो। और हार्दिक क्योंकि गुजरात में भी कप्तान रहे थे, तो हार्दिक अब आकर के मुंबई में ऐसा नहीं हो सकता था मेरे हिसाब से। जब हार्दिक को मुंबई ने बात की होगी कि हम आपको लेके आना चाहते हैं मुंबई में वापस, शायद हार्दिक जरूर आना चाहते होंगे, लेकिन उनकी एक कहीं ना कहीं शर्त तो रही होगी कि मैं गुजरात को 2 साल लगातार, 1 साल टाइटल जिताया पहले साल में, दूसरे साल फाइनल तक पहुंचाया, तो उनका ये रहा होगा कि मैं चाहूंगा कि मैं इस टीम को लीड करूं। मुंबई इंडियंस एक इकलौती ऐसी टीम है जिसमें मतलब रोहित तो कप्तान नहीं है, अगर जसप्रीत बुमराह किसी और फ्रेंचाइज से खेलें तो वो भी कप्तानी कर सकते हैं। पर इसी बात को लेकर है ना कि अगर आप भाई, आपके पास सूर्या जो अभी टीम इंडिया की कप्तानी बिल्कुल, कर रहे थे, आपके पास सूर्या है, इसके अलावा बुमराह है, उनके होने के बावजूद आपको क्या जरूरत थी? जैसे होता नहीं कि चुनाव में हम देखते हैं कि सही बात है, हाँ। पैराशूट कैंडिडेट लेकर आते हैं, होता है, तो आप लेकर आने की क्या जरूरत है? आपके पास ऑलरेडी हाँ, अगर रोहित को आप नहीं देखते हैं कि रोहित इज ऑलरेडी 36, रोहित की उम्र हो गई है 36 साल, कब तक वो आगे T20 फॉर्मेट में कंटिन्यू करेंगे? क्या वो T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के लिए खेलेंगे, कंटिन्यू करेंगे? उसके बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट में कितना खेल पाते हैं? इस सीजन वैसे भी रोहित की जो बल्लेबाजी उतनी निखर के नहीं आ पा रही है, उतने रन नहीं आ पा रहे हैं। सीजन शुरू होने से पहले मार्क बाउचर ने एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने वाली बात की थी कि हम ये चाहते हैं कि जब हार्दिक कप्तानी करेंगे तो रोहित के ऊपर कप्तानी का प्रेशर भी कम होगा और उससे उनकी परफॉर्मेंसेस भी उभरेंगी। पर वो हुआ नहीं। और वो एक फॉलो, मुझे लगता है वो एक शायद वो मॉडल है, वो आरसीबी का मॉडल फॉलो करना चाह रहे थे। जैसे विराट ने कप्तानी खुद से आगे से आकर के कहा कि मैं अब कप्तानी नहीं करना चाहता हूं, कप्तानी फाफ करेंगे। विराट ओपन करने लगे और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस काफी बेहतर। इस सीजन तो ऑब्वियसली ऑरेंज कैप होल्डर भी हैं, लेकिन वो नहीं हुआ रोहित के साथ। रोहित का फॉर्म वैसा नहीं आ पा रहा। कभी भी अगर आप देखें आईपीएल अच्छा नहीं रहा जी, एज ए कैप्टन अगर आप थे तब भी बैटिंग ऐसी रहती थी कि मतलब आपके 250-300 रन गए और आपकी टीम जीत गई, तो फिर उन पर ज्यादा बात नहीं होती थी। अब यहाँ पर क्या है कि आपका एक शतक आया, उसके बाद आपके रन नहीं आए। बिल्कुल, पिछले 4 मैचों में जैसे कि रोहित शर्मा को लगातार जब बैकिंग की बात होती है या जो फैंस उनको सपोर्ट करने की बात करते हैं कि रोहित शर्मा में इंटेंट वाली बात है, पर पिछले 4 मैचों में तो इंटेंट भी नहीं दिखा ना आपके। अगर आप देखिए 7-8 गेंदों पर रन बना के 7 बना के जा रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का क्या है, जो इंटेंट की हम बात करते हैं, भाई आप 10 गेंदों पर 20 बना के चले जाओगे, लोग बोल देंगे बहुत तगड़ा इंटेंट था। भाई 20 रन बना के जा रहे हो, इंटेंट वाली बात ही खत्म हो गई। एक ओपनर 15 बना के जाए 7 गेंदों पर, आप बोल दोगे बहुत तगड़ा इंटेंट था, 200 का स्ट्राइक रेट था, तो ये कोई पैरामीटर नहीं हुआ ना। आप 50-60 बना के जाओ, वहां पर देखते हैं इंटेंट क्या रहता है। और आप कप्तान हो तो आपके ऊपर वो भी एक जिम्मेदारी है कि उन दिनों में जहां टीम के बाकी के बल्लेबाज जिनका रन नहीं आ रहे हैं, जैसे यही आप बात हार्दिक पांड्या के बारे में भी कर सकते हैं कि पिछले मैच में जिस तरीके से वो आउट हुए थे, नथिंग शॉट पे आउट हुए थे, आधा बल्ला घुमाया, उसके बाद वो शॉट कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब देखा जाए तो वही सेम सवाल आप हार्दिक पे भी कर सकते हैं कि ना बॉलिंग उतनी अच्छी हो पा रही है, ऑल्दो विकेट मिला था उन्हें पिछले मैच में, लेकिन उस तरीके से परफॉर्मेंसेस नहीं आ पा रही है, ना बल्ले के साथ ना बॉलिंग के साथ। यही इस बात को लेकर के फैंस भी कई बार सोचते होंगे कि अब इसके बाद वर्ल्ड कप में भी जाना है इन खिलाड़ियों को, तो वहां कैसा प्रदर्शन हो पाएगा। लेकिन फ्रेंचाइज के तौर पे तो मुंबई का सीजन बहुत खराब रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं।